श्रीमुख से हम सबों ने श्रीमद् भागवत भगवान की महिमा और परंपरा का श्रवण किया। यहाँ नेपाल वाले महाराज जी और आप प्रयाग वाले, आप दोनों प्रातः स्मरणीय परमाचार्य पूज्य श्री चरण श्री धर्म सम्राट महाभाग के अनन्य कृपा पात्र दो रत्न यहाँ विराजमान हैं। एक उधर और एक इधर, एक ही पार्श्व में आप दोनों वरिष्ठों का दर्शन हो रहा है। और महापुरुषों के दृष्टिकोण को लेकर और सद्गृहस्थाश्रम में उसे उतारना और उसके अनुरूप प्रजा का निर्माण करना, समाज का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, ताकि धर्म की चेतना और धर्म का व्यवहार अक्षुण्ण रहे, यह शास्त्र का आदेश है। तो आप दोनों अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य में सोत्साह डटे हुए हैं। आप दोनों का अभिनंदन करते हुए और तब परंपरा भी आचार्य श्री ने बताई। भगवान श्रीमन नारायण ने जगदम्बा लक्ष्मी को सुनाया। दूसरे पुराणों की परंपरा है, भागवत जी की कथा के क्रम में। यहाँ तो भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को भी सुनाया, एक वो परंपरा आ रही है। और ब्रह्मा जी ने जो सुनते हैं वो अपने पास रखते नहीं, यही हमारे जिन पावा राखा नहीं काहू। जो हमारे महापुरुष हैं उन्हें भगवान के पास से जो दिव्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है उसे आगे प्रजा में उसका विस्तार कर दो। महापुरुष जो आचार्य हैं वो सुलभ है, पात्र लोगों के लिए, सुपात्र लोगों के लिए सुलभ है। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में भगवान नारद भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, पूर्वज कर उनकी स्तुति करते हैं। ये सम्मान है, पूर्वाचार्यों का सम्मान करने से ही स्मृतिकार का वचन है, आयुर्विद्या यशो बलम, ये चारों उसी से प्राप्त हो। और श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी के जिज्ञासा के क्रम में जो भगवान श्रीमन नारायण ने सुनाया था वह पूरा भागवतार सुना दिया। ब्रह्मा जी की उदारता है, उन्होंने नारद जी को सुनाई और नारद जी भी उसे अपने पास नहीं रखते। नारद जी लोकों में पर्यटन करते हुए, अटन करते हुए, घूमते हुए, तीर्थाटन करते हुए सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और वहां देखा कि भगवान वेदव्यास के मन में खेद है। भगवान वेदव्यास को कुछ परेशानी लग रही है। तो देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को वह पूरी भागवत कथा, पूरी भागवतामृत प्रदान कर दी। पात्र चाहिए, ये ध्यान दृष्टिकोण शास्त्र का क्या है। सुपात्र का सृजन करना, आचार्यों के द्वारा सुपात्र गढ़े जाएं, उनके भीतर शिष्टाचार हो, उनकी पात्रता दिनानुदिन बढ़े और जो जिस लायक है, जिसका पात्र है, उसको उस प्रकार की वस्तु प्रदान की। भगवान वेदव्यास ने अनुमान किया, अपने शिष्यों को टटोला। गुरु से बढ़िया, गुरु से बेहतर कोई दूसरा अपने शिष्यों के बारे में नहीं जान सकता। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने के बाद उन्होंने केवल और केवल भगवान श्री सुखदेव को श्रीमद् भागवत प्रदान। भागवत जी में कहा है कि सुतम आत्मवताम वरम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, ये अपने अन्य शिष्यों को उन्होंने दे दिया।
लेकिन केवल श्रीमद् भागवत किसको दी? आत्मवताम अध्यात्मवताम वरम श्रेष्ठम सुतम शुकम। अध्यात्म विद्या के जानकारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री शुकदेव, भगवान वेदव्यास ने यह ज्ञान विज्ञान दे दिया। कोई कह सकता है कि उन्होंने अपने पुत्र को ही श्रेष्ठ कैसे समझा? सब लोग समझते हैं कि हमारा पुत्र या हमारा शिष्य, महात्माओं के पुत्र तो शिष्य ही है ना, और उसमें भी प्रधान शिष्य है ना, सबसे अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन वो सबसे अच्छे हैं। लेकिन यहाँ ये विषय नहीं है। तुरंत भगवान श्री शुकदेव ने सिद्ध कर दिया कि भगवान वेदव्यास का निर्णय अत्यंत सही था। भगवान श्री शुकदेव ने जब वह ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया तो अब किसी एक व्यक्ति को वो नहीं दे रहे, अब दे रहे हैं पूरे राज्य को। जो चीज स्टेट की हो जाती है, राजा की हो जाती है, राज्य को दे दिया जाता है, वो पूरी प्रजा की, समाज की हो गई। तो उन्होंने पूरा पब्लिक कर दिया। परीक्षित के ब्याज से इस पूरी कथा को उन्होंने पब्लिक कर दिया। उस कथा में भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतम, बड़े बड़े महापुरुष लोग थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि उसमें मेरी गिनती नहीं थी, मैं कहाँ जाता। शिष्य तो मैं भी था भगवान वेदव्यास का, लेकिन उससे बात नहीं बनती। तो निविष्टस्तदनुग्रहात्, भगवान श्री शुकदेव की कृपा से उनकी सेवा में मैं था, इसलिए उस सभा में मैं भी प्रविष्ट हो गया। और जब वहां गया तो महाराज मैंने उसे सुन लिया। ऋषियों ने कहा जो सुना है वही सुना दो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मैंने सुना है लेकिन समझा कम है, मेरी बुद्धि अल्प है। यदि मेरी बुद्धि उतनी ही बढ़िया होती तो भगवान वेदव्यास का तो शिष्य मैं था ही, उन्होंने मुझे इतिहास पुराण दिया, भागवत नहीं दे सकते थे क्या? लेकिन यथा धीतम यथा मति, मेरी जितनी छोटी सी मति में जितना कुछ अट पाया है उतना ही सुनाऊंगा। भगवान वेदव्यास के साक्षात शिष्य श्री सूत जी महाराज, शौनक आदि आचार्य वृंद जिनका पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं और ऊंचे आसन पर जिन्हें विराजमान करते हैं, और भगवान श्री शुकदेव के जो कृपा पात्र हैं, उनके श्रीमुख से उन्होंने सांगोपांग पूरी भागवतामृत सुना है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं यथा गीतम यथा मत। इस समय कुछ कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं, पहले के विद्वानों ने कहा है कि व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति, राजा वेत्ति न वेत्ति वा। लेकिन अब के कह रहे हैं कि व्यास भी और शुकदेव भी भागवत नहीं जानते होंगे, वो मैं जानता हूं, है ना। बौद्धिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है, किसी पर आक्षेप नहीं है। ये तो कथा की समसामयिक दृष्टि से किस प्रकार हमारे हृदय में प्रतिष्ठा हो और हम किसी दिग्भ्रमित तत्व के शिकार होकर दिशाहीन न हो जाए, इसके लिए निवेदन करना। तुम्हें आदि खग मसक प्रजनता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। आकाश में गरुड़ जी भी उड़ते हैं और छोटी मक्खी और मच्छर भी उड़ रहे हैं। मच्छर 4 मीटर में ही उड़ रहा है ना, और गरुड़ जी का कुछ कहना ही नहीं। हम लोगों की दृष्टि में गरुड़ जी की उड़ान जो है वो हमारी सीमा के बाहर है, लेकिन गरुड़ जी से भी पूछा जाए कि आप तो बहुत उड़ते हैं, किसी व्यक्ति से मत पूछिए नहीं तो नाराज हो जाएगा। किसी से कह दिया जाए कि आप बहुत उड़ रहे हैं तो झगड़ा ही होगा ना। लेकिन गरुड़ जी से पूछा जाए कि आप तो बहुत उड़ते हैं महाराज, गरुड़ जी क्या कहेंगे? उनसे पूछिए कि आकाश का चारों कोना तो आपने देख लिया होगा, जो क्षितिज हम लोगों को दिखाई देता है आपने तो उसको छू लिया होगा।
गरुड़ जी कहेंगे आज तक आकाश कान नहीं मिला, नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता। और मच्छर से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो बिना पूछे हमारे कानों में गुनगुनाता रहता है कि अभी तक हमारा आकाश का अंत नहीं मिला और आपके कानों के पास आने से कहीं हमारा अंत न मिल जाए, है ना। तो इसलिए कथा की शुरुआत किसने की, यहाँ पर लोक में प्रचार किसने किया? तो सूत जी महाराज कहते हैं सनकात्मयैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैः। कथा कैसे होती है? आजकल कथा वृंदावन के एक वक्ता हमारे बड़े प्रिय हैं, तो उन्होंने कहा कि नोटों की बंडल देखने के बाद कथा शुरू हो जाती है और गड्डियों की बंडल यदि दिखने लगे तो जितने सुंदर भाव आते हैं उतने ऐसे नहीं आ सकते। ये सच्चाई भी है, मनोविज्ञान भी है, इसको मना नहीं किया जा सकता। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा कि भगवान ने पहले कथा लक्ष्मी जी को सुनाई और बाद में लक्ष्मी जी से 2 महीने सुनते रहे, तो दोनों गड्डियां और उनके बंडल तो आई है, लेकिन ये परमहंसों की कथा है, ये कैसे चल रही है? तो इस कथा में दया परई है। वक्ता के हृदय में जब तक दया नहीं आए, दया की भावना आएगी तब कथा आएगी। श्रीमन नारायण के हृदय में ब्रह्मा जी को स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम, भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में करुणा का भाव आया। किसके प्रति? ब्रह्मा जी के प्रति। ब्रह्मा को उपलक्षण मान ले तो पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी से ही तो सृष्टि है ना। ब्रह्मा जी के ब्याज से इस पूरी सृष्टि को भागवतामृत प्रदान किया किसने? भगवान श्रीमन नारायण ने। कैसे किया? कारुण्या, करुणा। कथा के और भगवान के अवतार के पीछे, भगवान की समस्त लीलाओं के पीछे क्या है? मूल क्या है? आप करुणा। यदि करुणा न हो, कारुण्यात् संप्रकाशितम। भगवान श्री सुखदेव ने करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। करुणया, करुणया करुणा जरूरी है। यदि करुणा नहीं है तो कथा नहीं हो सकती, फिर वो व्यथा हो जाती है। चाहे जितने सुंदर प्रवचन हो जाएं, शास्त्रों के रहस्य नहीं, उसकी सारी परतें और उनका उद्घाटन नहीं, उन परतों को एकदम उनके परखच्चे उड़ा दिए जाएं, लेकिन कथा हृदय में तब बैठती है जब वक्ता के हृदय में करुणा हो। और किसके प्रति करुणा हो? श्रोता के प्रति करुणा। सनकादि आचार्य, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नारद जी को बद्री नारायण में देखते हैं, बद्रिकाश्रम में देखते हैं। नारद जी संत हैं, विरक्त हैं, मुक्त संत। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम पद कारणम। नारद जी मुक्त संत हैं और उन महात्मा को, नारद जी को, जिसने संसार को छोड़ दिया, जिसका घर परिवार कोई नहीं है, जो कभी प्रवृत्त हुआ ही नहीं, हमेशा निवृत्ति परायण परमहंस रहा, परिव्राजकाचार्य है, भजन करने वाला है, भजन कराने वाला है, भगवान का स्मरण करने वाला है और लोगों से कराने वाला है। नवयोगीश्वरों की कथा में 11वें स्कंद में, भागवत जी में ये स्मरन्तस्मार्यन्तश्च ये कई बार आया। भगवान का स्मरण करते रहो और कराते रहो। बड़ी दिव्य। और उन नारद जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है, चिंता दिख रही है। महापुरुषों को दया आ गई कि ये साधु है, हमारा है, और हमारे लोगों पर चिंता ने अटैक कर दिया। पूछा किसकी चिंता आपको हो गई? तो नारद जी ने विस्तार से बताया कि पूरी पृथ्वी पर घूमने के बाद कहीं धर्म दिखाई नहीं दिया, इसकी चिंता हुई। सभी संतों महात्माओं के यहाँ जाने पर
पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। तीर्थों में जाने पर, संत महात्माओं के पास जाने पर पाखंड के दर्शन अधिक हुए, साधुता के दर्शन कम हुए। विरक्ता सपरिग्रह, विरक्त के नाम पर जो महापुरुष लोग हैं जिनकी ख्याति है, उनके यहाँ जाने पर सपरिग्रह, उनके यहाँ परिग्रह संग्रह के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। जिन्होंने दावा किया कि संसार को छोड़ दिया है, उनके पास जाने पर संसार का ही दर्शन हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसका दर्शन वहां न होता हो। आइए, तो ऐसे में विरक्ता है सपरिग्रह। नारद जी ने देखा कि स्थिति बड़ी जटिल है, पूरी पृथ्वी पर धर्म नहीं है, तीर्थों में धर्म नहीं बचा, जितने आश्रम हैं वो यवनई रूप था। इस समय उस बाबा को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं जो आपके पास मिलने जाने वाले थे, अभी बजा लेंगे।